बिजनौर में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, पुलिस प्रशासन के फूले हाथ पांव। टावर पर चढ़े युवक को देखने के लिए लोगों की भीड़ वहां पर जुटी। नोएडा में छात्रों के जीवन से हो रहा खिलवाड़, चलती बस की छत पर चढ़ रहे छात्र, यातायात परिवहन विभाग पर उठ रहे सवाल। लखीमपुर खीरी में सीएमओ पर लगा बदसलूकी का आरोप, सीएमओ पर गाली गलौज करने का भी आरोप है। पत्रकारों के सवाल पूछने पर भड़के सीएमओ। रिकॉर्डिंग के दौरान मोबाइल फोन पर सीएमओ अरुणेंद्र त्रिपाठी ने हाथ मारा, शराब के नशे में धुत होकर अस्पताल पहुंचने का आरोप। हमारी बात नहीं मानोगे। क्या पूछ रहे हो? ये माँ की गाली ये सर माँ बहन की गाली। क्या पूछ रहे हो? माँ बहन की गालियाँ देंगे आप? नहीं, माँ बहन की गालियाँ देंगे आप? नहीं साहब, हम शराब के नशे में हो तो पढ़ते मोबाइल से ऊपर से मोबाइल फेंक रहे हो। क्या हो गया साहब? बहुत सही सीएमओ साहब, इसीलिए जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर है। मैनपुरी खतौली उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। 5 दिसंबर को होगी वोटिंग, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। यूपी में वोटर लिस्ट से नाम गायब होने का मामला, चुनाव आयोग को आज ईमेल के जरिए सबूत भेजेंगे सपा नेता। 10,000 पन्ने की रिपोर्ट तैयार। आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने का मामला, आज सेशन कोर्ट में होगी सुनवाई। फैसले से तय होगा कि उपचुनाव होगा या फिर नहीं। ज्ञान वापी के कथित शिवलिंग के संरक्षण का मामला, 11 नवंबर को दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। संरक्षण के आदेश को जारी रखने की मांग पर होगी सुनवाई। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और दोनों बेटों के खिलाफ जल्द गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराने को लेकर डीएम दीपक मीणा को भेजी रिपोर्ट। गैंगस्टर लगते ही याकूब कुरैशी की संपत्ति की जाएगी जब्त। सूत्रों के मुताबिक सपा विधायक इरफान सोलंकी कर सकते हैं सरेंडर। कानपुर पुलिस आरोपी विधायक को नहीं कर पाई गिरफ्तार। महिला का घर जलाने और दबंगई का है आरोप। 60 जिलों ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे रिपोर्ट शासन को भेजी है। 60 जिलों में 8,496 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। 15 जिलों ने अभी तक शासन को नहीं भेजी है सर्वे की रिपोर्ट। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे रिपोर्ट भेजने की अंतिम तारीख 15 नवंबर। मथुरा में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। धर्मनगरी में श्रद्धालु यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखने के निर्देश दिए हैं। सड़कों के निर्माण में हो रही देरी पर सीएम ने नाराजगी जाहिर की। संभल में बिजली विभाग के एसडीओ के ड्राइवर को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप। बुलंदशहर के थाना बीबी नगर पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़। चेकिंग के दौरान ट्रैक्टर सवार बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी 2 अपराधियों को धर दबोचा। पकड़े गए अपराधियों के नाम राजपाल, जगवीर हैं। शामली में स्कूल बस और ट्रक की भिड़ंत, चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पानीपत खटीमा मार्ग पर फतेहपुर के पास हुआ सड़क हादसा। स्कूल से शामली स्टाफ लेने जा रही थी बस। मथुरा में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश। दुकान से सामान लेने घर से बाहर निकली थी बच्ची। वारदात के बाद लोगों ने जमकर किया हंगामा। वारदात के बाद आरोपी युवक फरार। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया। आरोपी की तलाश जारी। बिना अनुमति गुजरात से हाथियों की अदला बदली, उत्तराखंड वन विभाग को पड़ी भारी। शासन ने लिया मामले का संज्ञान। जल्द होगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर कार्रवाई। कुशीनगर के जिला अस्पताल के 2 डॉक्टर बर्खास्त। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट करके दी जानकारी। मरीज के खून को कुत्ते के चाटने का वीडियो वायरल हुआ। बर्फबारी के बाद बद्री धाम का बदला नजारा। सफेद चादर से ढका दिखा पूरा इलाका। खूबसूरत तस्वीर लोग अपने कैमरे में कैद करते हुए दिखाई दिए। अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने किया दावा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है सरकार। जालौन में पुलिस स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। परिवार के साथ इंडोनेशिया घूमने गए डॉक्टर दंपति के घर लाखों की चोरी।
हरिद्वार के निर्मल अखाड़े में विवाद, एक गुट के कई संतों के पहुंचने से मचा हड़कंप, पहले से काबिज गुट ने लगाया अखाड़े पर कब्जे का आरोप। मथुरा में राधा रानी को भक्तों ने चढ़ाया चांदी, सोने और हीरे के 55 केजी का सिंहासन, बेशकीमती और मनमोहक सिंहासन को चढ़ाने का संकल्प दिल्ली के श्रद्धालुओं ने लिया था। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भूमाफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी, देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका ने सरकारी और ग्राम सभा की जमीनों के चिन्हीकरण को लेकर बनाई टीम। नोएडा की थाना फेज 2 पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में एक डॉक्टर को किया गिरफ्तार, डॉक्टर पर मरीज के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। रायबरेली में ओवरलोडेड डंपर बेकाबू होकर दुकान में घुसा, दुकान के आसपास मौजूद लोग बाल बाल बचे। देहरादून में कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार के 8 महीने के कार्यकाल में कई भर्ती घोटाले हुए हैं, जांच के नाम पर हो रही है लीपापोती। हिमाचल प्रदेश में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, आखिरी दिन भाजपा कांग्रेस दोनों प्रचार में झोंकी ताकत। हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग, 8 दिसंबर को नतीजे। सीएम योगी आज कुल्लू के सैंज मेला मैदान में करेंगे चुनावी रैली, मंडी और ऊना में जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज शिमला के रोहडू विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली करेंगे, आखिरी दिन मांगेंगे भाजपा के लिए वोट। हिमाचल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की 3 रैलीज, कांगड़ा के फतेहपुर, बिलासपुर में 2 जगह में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। गृह मंत्री अमित शाह आज हिमाचल के कांगड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे, सिरमौर के पांवटा साहिब में भी होगी रैली। सीएम जयराम ठाकुर आज शिमला के रामपुर में एक जनसभा को करेंगे संबोधित, मंडी के लिहरी और बरल में 2 चुनावी रैली कर फूकेंगे प्रचार में जान और जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लाहौल स्पीति के केलांग में करेंगी जनसभा को संबोधित, कुल्लू के मनाली और मंडी में भी करेंगी जनसभा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज शिमला में करेंगे जनसभा को संबोधित, सोलन और हमीरपुर में भी प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। कांग्रेस भी आज आखिरी दिन हिमाचल में लगाएगी पूरा दम, प्रियंका गांधी आज सिरमौर में विशाल परिवर्तन प्रतिज्ञा को संबोधित करेंगी, शिमला में डोर टू डोर जनसंपर्क भी करेंगे। हिमाचल में सभी 68 विधानसभाओं में आज कांग्रेस निकालेगी विजय आशीर्वाद रैली, कांग्रेस प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में करेंगे रैली। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल आज जिला कांगड़ा के देहरा विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर हलचल तेज, दिल्ली भाजपा की चुनाव समिति की बैठक आज, एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली भाजपा ने 22 सदस्यों वाली चुनाव समिति का गठन किया। गुजरात में कांग्रेस को झटके पे झटका, 2 दिन में 3 नेताओं ने छोड़ा हाथ, अब झालोर से विधायक और आदिवासी नेता भावेश कटारा का इस्तीफा, आज भाजपा में हो सकते हैं शामिल। संजय राउत को मिली जमानत के खिलाफ ईडी की अर्जी पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, 102 दिन बाद कल ही बेल पर रिहा हुए हैं संजय राउत। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस की आज फिर कोर्ट में पेशी, नियमित जमानत पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में होनी है सुनवाई। एमपी के मुरैना में 65,000 की नामी बदमाश, गुड्डा को ग्वालियर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद धर दबोचा, गुड्डा डकैतों के गोली गैंग का सरदार है, इलाके में इसका आतंक है। हिमाचल के कुल्लू, रोहतांग, लाहौल स्पीति की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी, पूरे हिमाचल में मौसम का पारा लुढ़का। गिरी में 3 महीनों से बंधक बने भारतीय मर्चेंट नेवी के क्रू मेंबर्स की कम नहीं हो रही मुश्किलें, कानपुर के रहने वाले बंधक रोशन अरोड़ा ने मैसेज भेजा, नाइजीरियन नेवी सभी को अपने साथ ले जाने पर अड़ी। अल्पसंख्यक मंत्री का बयान, सपा बसपा कांग्रेस ने मदरसों के लिए क्या किया, योगी जी की सरकार आई तो मदरसों को एनसीईआरटी से जोड़ा गया। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का बयान, 22 सालों में राज्य ने बहुत तरक्की की, लोकतंत्र में सभी को दावे करने का अधिकार, लेकिन विपक्षियों की कोई नहीं सुनता। महाराज कार्यक्रम में सांसद हेमा मालिनी ने दी प्रस्तुति, जवाहर बाग में हुआ कार्यक्रम, बारिश की वजह से नहीं हो पाया था आयोजन। रवाई शरदोत्सव एवं विकास मेले का चौथा दिन, नाट्य किंग कुलदीप शर्मा ने बांधा समा, युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील। पीलीभीत में बसपा नेता इमरान मसूद का भाजपा समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा दोनों पार्टियां कर रही हैं गुमराह, बीएसपी करेगी भाजपा, सपा का सफाया। एआईएमआईएम के नेता तौफीक प्रधान के होटल पर चला बीडीए का बुलडोजर, 2 मंजिला होटल जमींदोज, बीडीए के मुताबिक ग्रीन बेल्ट में बना था होटल।
जालौन में नशे में धुत कार सवारों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। पेट्रोल पंप में हवा डालने को लेकर पेट्रोल पंप कर्मी से हुआ झगड़ा। पेट्रोल पंप मालिक ने पुलिस में की है शिकायत। गाजियाबाद की पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी में कुत्ते का आतंक। 3 साल के बच्चे और महिला पर किया हमला। सोसाइटी के लोगों का गुस्सा फूटा। गाजियाबाद पुलिस ने 3 साल के बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़वा लिया है। 15 घंटे के भीतर वारदात का खुलासा किया। अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 20 लाख रुपए की फिरौती। गोली लगने से घायल हुआ बदमाश, 2 गिरफ्तार। आगरा में पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को दबोचा। कई मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। वाहन चोर गिरोह का सक्रिय सदस्य है शातिर। गाजियाबाद के मोदी नगर रेलवे रोड पर कोतवाली के सामने सेना से रिटायर्ड शख्स से 50,000 की लूट। इलाहाबाद बैंक से कैश निकालकर घर जा रहा था बुजुर्ग। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। बलरामपुर में बाइक लूट कांड का पुलिस ने किया खुलासा। बाइक सवारों पर पीछे से सरिया मारकर गिराने लूट कर फरार होने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को एनकाउंटर कर किया गिरफ्तार। सीतापुर में गन्ने के खेत से संदिग्ध हालत में मिला महिला का शव। 1 हाथ और 1 पैर शव से गायब है। महिला की नहीं हो पाई है अभी तक शिनाख्त। संभल पुलिस ने चोरी की 10 मोटरसाइकिल के साथ 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। एक दानपत्र, एक बैटरी भी बरामद। रायबरेली पुलिस ने लूट मामले में फरार शातिर को गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों सराफा व्यापारी से लूटपाट हुई थी। लूट का माल, मोटरसाइकिल, तमंचा बरामद। लखनऊ पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश राजेश सिंह को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ से क्राइम ब्रांच ने इसे पकड़ा। लखनऊ में 2007 में अपहरण कर लाखों की फिरौती लेने का आरोप। गोरखपुर में डेंगू बुखार से महिला कांस्टेबल की मौत की खबर है। 3 दिन पहले जिला अस्पताल में हुई थी भर्ती। रिपोर्ट में डेंगू की हुई पुष्टि। सिर्फ 16,000 रह गए थे प्लेटलेट्स। सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी ने लगाया जनता दरबार। बड़ी संख्या में फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण किया। अयोध्या पहुंची माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी का डेंगू को लेकर बयान। कहा मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में डेंगू को लेकर डिप्टी सीएम ने ली बैठक। वार्ड में डेंगू की रोकथाम के लिए शुरू होगा अभियान। ओपी राजभर ने कहा शिवपाल सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव ने ही सपा को शिखर तक पहुंचाया था। इन लोगों की वजह से ही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। देवरिया जिला मुख्यालय पर निषाद पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। मंत्री संजय निषाद ने जनसभा को संबोधित किया। गोरखपुर में बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय पर चुनाव को लेकर बैठक। नगर निकाय चुनाव, साथ में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी हुआ मंथन। इटावा जनसभा में ओम प्रकाश राजभर ने मैनपुरी उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया। रमाकांत कश्यप को प्रत्याशी बनाया। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के मामले में 11 नवंबर को आएगा फैसला। एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए विधायक अमिताभ वाजपेयी। 4 अक्टूबर 2011 का है ये मामला। मैनपुरी और खतौली उपचुनाव के लिए सुबह सपा ने घोषित किए अपने उम्मीदवार। मैनपुरी से रमाकांत कश्यप को टिकट तो खतौली से रमेश प्रजापति प्रत्याशी घोषित। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा जो व्यक्ति एयर कंडीशन से नहीं निकलता वो चुनाव जीतने का सपना देखता है, और अगर वो सपना देखते हैं तो देखते ही रहें। ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां रहेंगी जारी। ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बरेली में बीडीए की बड़ी कार्रवाई। ग्रीन बेल्ट में बने 2 मंजिला होटल पर चला बुलडोजर। 700 वर्ग मीटर में बना था होटल और रेस्टोरेंट। बीडीए ने ध्वस्त किया होटल। वाराणसी में बीएचयू विद्यालय में बीएचयू के स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। फीस वृद्धि का विरोध कर रहे बीएचयू गेट को बंद किया। बाराबंकी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जन्म जयंती समारोह भाजपा के वरिष्ठ नेता जंग बहादुर पटेल की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। मऊ पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। ट्रैक्टर तैयार रखिए, ट्रैक्टर एक अंदर रहेगा, ट्विटर पर मैसेज आएगा, टैंक बाहर रहेगा। ये तीनों सीख लिया तो देश बचा रहेगा। नोएडा में कमिश्नर आलोक सिंह ने ट्रैफिक पार्क का किया उद्घाटन। हरी झंडी दिखाकर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को किया गया क्षेत्र के लिए रवाना। मसूरी में राज्य आंदोलनकारी ने भाजपा के राज्यसभा सांसद का घेराव किया। कहा कि पालिका प्रशासन और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता मसूरी को बेचने का काम कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में राज्य स्थापना दिवस पर अगस्त मुनि खेल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।